यस बच्चे। बच्चे वी वर डूइंग द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो हमने फ्रॉम अल्कोहल्स तीनों टाइप के मेथड्स देख लिए हैं और अब हम दूसरे टाइप ऑफ मेथड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या कहलाता है? बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इस मेथड में बच्चे क्या होगा, याद रखना, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। इस मेथड में हमें कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड पहले ही गिवन होगा। वो अल्काइल हैलाइड कैसा होगा? हमें या तो अल्काइल क्लोराइड गिवन होगा या हमें अल्काइल ब्रोमाइड गिवन होगा। तो ये मेथड जो है स्पेशली तो अल्काइल आयोडाइड्स और अल्काइल फ्लोराइड्स की प्रेपरेशन के लिए है, फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स। तो अल्काइल क्लोराइड भी हमें गिवन होगा या अल्काइल ब्रोमाइड गिवन होगा। हमने उससे अल्काइल आयोडाइड बनाना है एक स्टेप में या एक टाइप ऑफ रिएक्शन में, और दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम गिवन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से हम अल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं। तो इसमें दो टाइप ऑफ रिएक्शंस करेंगे हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड में। दोनों ही नेम्ड रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में करते हैं द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। इस मेथड में या इस रिएक्शन में बच्चे सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड ही बन सकते हैं। यहां आपके पास रिएक्टेंट्स में अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड गिवन होगा। मान लीजिए आपके पास क्लोरोइथेन गिवन है, CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन दैट इज गिवन। आपने आइडोइथेन की प्रेपरेशन करनी है ये इससे, मतलब क्लोरीन की जगह पर आपको चाहिए आयोडीन वाला अल्काइल हैलाइड, क्लोरीन की जगह आपको आयोडीन लगानी है। तो आपने इस गिवन आपके अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को, आपको ब्रोमाइड भी गिवन हो सकता था, आपने सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करना है। सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एसीटोन। याद रखना सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सॉल्युबल होता है। एसीटोन यहां पर एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है। सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सॉल्युबल होता है। सोडियम ब्रोमाइड और क्लोराइड एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होते, ये भी आप अपने जहन में बात एक याद रखना। तो इससे क्या होगा बच्चे, इससे क्या होगा, जो आयोडाइड आयन है, ये आयोडाइड आयन, ये इस क्लोराइड आयन को यहां से करेगा रिप्लेस और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा और क्लोराइड आयन सोडियम के पास चला जाएगा। तो हैलाइड एक्सचेंज हो गया ना, हेलोजन आयन एक्सचेंज हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2I, ये बन गया आपके पास आइडोइथेन प्लस साथ में NaCl की हो गई आपके पास फॉर्मेशन। और याद रखना ये रिएक्शन कॉनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाती है। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, ये एक नेम्ड मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। याद रखना इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड्स बनेंगे। तो इट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड या दिस मेथड इज कॉल्ड कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये एक नेम्ड प्रोसेस है बच्चे, ये एक नेम्ड रिएक्शन हो गई आपके पास। आपने अल्काइल आयोडाइड की प्रेपरेशन करनी है। सिमिलरली आपको यहां पर अल्काइल ब्रोमाइड भी गिवन हो सकता था, यहां ही मैं चेंजेस कर देता हूं। हो सकता था आपके पास इथाइल ब्रोमाइड गिवन हो, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों में से कोई हो सकता है। तो आपने जस्ट उसको ट्रीट किसके साथ करना है, सोडियम आयोडाइड, एंड सोडियम आयोडाइड वाज इन एसीटोन।
सोडियम आयोडाइड एसीटोन सॉल्वेंट में, तो सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करोगे तो आयोडीन विल रिप्लेस ब्रोमीन फ्रॉम हियर, आयोडाइड आयन विल रिप्लेस ब्रोमाइड आयन, तो एक्सचेंज होगा आयंस का, तो ब्रोमाइड आयन सोडियम के पास चला जाएगा, आयोडाइड आयन यहां जाएगा, तो आइडोइथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी और वहां पर अब NaBr सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, NaBr सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। याद रखना, तो ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, ये मेथड क्या कहलाता है, कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो एक तो है ये मेथड, दैट वाज द फर्स्ट टाइप। हैलाइड एक्सचेंज दो टाइप का है, दैट इज द फर्स्ट टाइप जिसमें हमने किया है प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। और अब हम दूसरी टाइप का हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़ते हैं, या सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें हम अल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हैं। अल्काइल फ्लोराइड्स मतलब हेलोजन जो अल्काइल ग्रुप के साथ होगी वो फ्लोरीन होगी, चाहे आपके पास गिवन अल्काइल क्लोराइड है चाहे अल्काइल ब्रोमाइड है, उससे आप अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो। तो सेकेंड टाइप ऑफ हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़ते हैं। यस बच्चे, सेकेंड टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हमने करना है प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। अल्काइल फ्लोराइड्स इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें आपको गिवन अल्काइल हैलाइड गिवन होगा, चाहे आपको इथाइल क्लोराइड गिवन हो या कोई भी, चाहे मिथाइल क्लोराइड, कोई भी आपको क्लोराइड या ब्रोमाइड गिवन होगा जैसे पिछले टाइप ऑफ रिएक्शन में था। ठीक है जी, चाहे आपको अल्काइल ब्रोमाइड गिवन हो, आपने इसकी रिएक्शन करवानी है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, इट कैन बी सिल्वर फ्लोराइड, it can be mercurous fluoride, it can be cobalt fluoride, it can be एंटीमनी फ्लोराइड। तो आपके पास जो गिवन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड होगा, आपने उसको रिएक्ट करवाना है विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे सिल्वर फ्लोराइड हो, चाहे मर्क्यूरस फ्लोराइड हो, चाहे कोबाल्ट फ्लोराइड हो, चाहे एंटीमनी फ्लोराइड हो। ठीक है बच्चों, तो आओ अब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले एक रिएक्शन कंसिडर करो। मान लीजिए मेरे पास इथाइल क्लोराइड था या क्लोरोइथेन था, उसकी मैंने रिएक्शन करवाई सिल्वर फ्लोराइड के साथ। यहां भी बच्चों क्या होगा, यहां भी आयन एक्सचेंज ही होगा। यहां पर जो फ्लोराइड आयन है दैट विल एक्सचेंज क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन आएगा यहां, क्लोराइड आयन चला जाएगा सिल्वर के पास, इट विल गो टू सिल्वर। तो क्या बन जाएगा, C2H5F इथाइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। और ऐसी रिएक्शंस को जब आपके पास अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, दिस रिएक्शंस और दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। याद रखना, ये रिएक्शन कहलाती है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, ये आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाती है। अल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, इसमें ही दो चार और देख लेते हैं रिएक्शंस। तो इट इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। आगे देखो बच्चों, मान लीजिए मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड था CH3Br, इसको मैंने रिएक्ट करवाया मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। यहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया तो फ्लोराइड आयन विल रिप्लेस ब्रोमाइड आयन। तो क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल फ्लोराइड बन गए, प्लस साथ में Hg2Br2, मर्क्यूरस ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो गई है बच्चों। तो दिस इज आल्सो ए स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको भी स्वार्ट्स रिएक्शन बोलेंगे। अल्काइल फ्लोराइड मिथाइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है बच्चे। अच्छा, इन्होंने इसमें यह भी दिया है कि अगर किसी
अल्काइल हलाइड में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास कोई रिएक्टेंट्स में ऐसा अल्काइल हलाइड है जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन्स हैं, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, वो भी रिप्लेस हो सकती हैं इस मेथड के द्वारा। उतनी सारी की सारी हेलोजन्स रिप्लेस हो सकती हैं। तो बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली स्वार्ट्स रिएक्शन, वो हम देखते हैं आगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन के, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो यहां पर देयर आर 2 हेलोजन्स। तो अगर स्वार्ट्स रिएक्शन करवाओगे, अगर आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करोगे, तो दोनों की दोनों क्लोरीन्स, दोनों 2 फ्लोरीन एटम्स के द्वारा इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। कहने का मतलब मेरा ये था। तो अब मैंने इसको ट्रीट करवाया 2SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ। तो जब एंटीमनी फ्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया मैंने, तो दोनों की दोनों क्लोरीन्स फ्लोरीन्स के द्वारा रिप्लेस, तो क्या बनेगा, 2,2 डाइफ्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। तो आप देखोगे यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2,2 डाइफ्लोरोप्रोपेन। साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SbCl3, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, SbCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो दिस इज द मेथड बच्चे, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अल्काइल फ्लोराइड्स को फॉर्मेशन करना। अच्छा बच्चे, आपने पढ़ा होगा फ्रियॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारी कूलेंट गैसेस होती हैं, जो हमारी फॉर एग्जांपल एसी में कूलेंट गैस यूज हो रही है, एसी चाहे आपका घर का एसी है चाहे कार का एसी है, या हमारे रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज हो रही है, जो कूलेंट गैस यूज होती है, दैट आर फ्रियॉन्स एक्चुअली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इस मेथड से, स्वार्ट्स मेथड से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनते हैं। तो ये स्वार्ट्स मेथड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के काम आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता जल्दी में मैं आपको बता देता हूं। यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फ्रियॉन्स भी बोलते हैं बच्चे, जैसे CCl3F, CCl2F2, CClF3 या CF4, these all are the freons, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, मतलब ये अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स ही हैं, पर उस अल्केन की देयर सम हाइड्रोजन्स क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दी, कुछ हाइड्रोजन्स फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दी। और इसको CCl2 और F2, इसको फ्रियॉन 12 भी बोला जाता है। फ्रियॉन 12 ये एक कॉमन, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कूलेंट गैस है जो हमारे एसीज में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। और यही फ्रियॉन ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण बनता है। आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा बच्चे। तो ये सारे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रियॉन्स हैं, ये एज रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। तो ये फ्रियॉन 12 था, CF2Cl2। अच्छा, इसके साथ ही ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन बच्चे खत्म होता है। आपने इसको ध्यान से कर लेना है, बिकॉज इसमें देयर आर 2 नेम्ड रिएक्शंस।